Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लेकिन उन सभी बटन दबाया तो कमल के ऊपर जाता है। अगर विरोधी पार्टी नहीं रहेंगी तो लोकशाही कैसे रहेंगी? वो हुकुमशाही हो जाएंगी। नेता की तरह वो बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरह बात नहीं कर रहे हैं। जैसे एक पार्टी के वो बहुत खास ऐसे लग रहे हैं। पेट्रोल कितना था 10 साल पहला, अभी कितना, अभी 2 रुपया कम किया। मैं क्या बोल रहा हूँ, मोदी जी का जो सरकार है ना वो सही नहीं है। ऐसे ही आपको अलग अलग पोस्टर्स नजर आ रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से ही आया। मुंबई के ही आप रहने वाले हैं। बहुत सारी पार्टियों का गठबंधन है, ये किससे सपोर्ट कर रहे हैं आप? किसके समर्थन में आए हैं? हम कांग्रेस से हैं। जी। और हम कहें कि इंडिया अलायंस है, यानी कि गठबंधन है, तो और भी पार्टियां हैं। शिवसेना की उद्धव गुट जो है वो भी है, एनसीपी का भी गुट है, तो और पार्टियों को भी आप पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हाँ, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अपना कांग्रेस पहला मानता है। हम दूसरा हमारा शरद चंद्र जी पवार साहब, इसके बाद में उद्धव जी ठाकरे साहब। पर ये देश के लिए कांग्रेस ने बहुत बलिदान दिया है। इंदिरा गांधी ने बलिदान दिया, राजीव गांधी ने बलिदान दिया, गांधी जी का भी बलिदान दिया भारत स्वतंत्र के। ये भारत स्वतंत्र होने के लिए कांग्रेस का बहुत योगदान है और इसके लिए हम लोग कांग्रेस को ज़्यादा ये करते हैं। तो मैं मिल कामगार था, हमारा जो भी मिल लाश गया, बंद होने को आया, तभी इंदिरा गांधी ने एक रात में 13 मिल को राष्ट्रीयकरण करके अपना ताबे में लेके चलाया। अभी तो ये मिल चल रहा है, लेकिन वो अभी मोदी का सरकार ये मिल नहीं चलाता है। वो पीयूष गोयल बोलते हैं हमारा ये धंधा नहीं है। काका कहाँ से आए हैं आप? मुंबई के ही रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या नाम है आपका? कोई बात नहीं, बैठे रहकर भी बात। जी, वसंत मालजी विच्छी पूरा नाम जी। हमको शर्म नहीं है। ये जो इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन है, जहाँ सभी पार्टी इकट्ठे आई हैं, सभी नेता जो हैं वो आने वाले हैं, आपको लगता है गठबंधन सफल होगा? होगा 110%। किस पर भरोसा है आपको? इन सभी पार्टियों में भरोसा किस पर है आपका? जो पब्लिक के लिए काम करे वो, बस। फिर कोई भी आए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हो गई है, महाराष्ट्र में खत्म हुई है, क्या कहना है आपका? उससे कुछ फर्क पड़ेगा महाराष्ट्र की राजनीति पर? महाराष्ट्र में सपोर्ट तो रहेगा ही, क्या कि सब मिक्स है। इसके लिए बीजेपी वाला 25 साल तक महाराष्ट्र में नहीं आ सकता है। वो मैं लिख के देता हूँ बॉन्ड पेपर पे। ये अपना चैलेंज है। क्या चैलेंज है? 25 साल तक वो आ नहीं सकता है बीजेपी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र के चुनाव की बात कर रहे हैं कि वो भी चुनाव? हाँ, जय महाराष्ट्र माजा। आप कह रहे हैं कि 25 साल तक कम से कम महाराष्ट्र में बीजेपी नहीं आ रही, आप ये कह रहे हैं? हाँ, बस राइट। और देश की अगर बात करें, देश में कौन आ रहा है? देश तो आगे बढ़ेगा ही अभी, क्योंकि अपोजिट पार्टी सब एक कौन बढ़ाएगा देश को आगे? सब मिक्स होकर एक होने वाला है ना जुट। इसको बीजेपी में है क्या? जैसा आप ही लोग बता रहे हैं कि सुबह 7 बजे से आप यहाँ मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? भिवंडी से। कहाँ से? भिवंडी से आप आए हैं। सुबह 7 बजे से आए हैं, शाम का कार्यक्रम था। आप कौन से नेता को लेकर इतना उत्साह है आप में? जैसे आज जो वर्तमान समय में हो रहा है, तो उस परिस्थितियों को देख करके, जैसे पहले जब देश आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो एक नारा निकला था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो आज केंद्र की जो माननीय हमारे एनडीए की जो सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, वो कह रहे हैं तुम मुझे चंदा दो मैं तुझे धंधा दूंगा। जो आज देश में ये चल रहा है उसी के खिलाफ हम पूरे देश में जो एक आक्रोश है, उसीलिए इंडिया गठबंधन के साथ है आज पूरा हिंदुस्तान का झुक। जी, और आप अपनी बात कह रहे थे, मैं आपसे सवाल ये कर रही थी कि जो सभी दल एक साथ आए हैं इंडिया अलायंस में, लगता है सफल होगा ये गठबंधन? ऐसा तो लग रहा है कि सफल होगा। जिस तरह से देश का माहौल है, लोग जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं, उस तरह से तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन जीतेगी। किस चेहरे से आपकी उम्मीद है?
हाँ, हर चेहरे से उम्मीद है। जैसे आप देख लीजिए लालू जी के लड़के तेजस्वी हैं, उसके बाद फिर जो है और झारखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो वर्तमान मुख्यमंत्री वो हैं, फिर जो है हमारे महाराष्ट्र के शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी हैं, और उसके बाद जो है मतलब सभी चेहरों पर आपको उम्मीद है? सब लोग जो जुटे हैं, एक हुए हैं आज इस भ्रष्ट सरकार के चंदा मामा के खिलाफ। उस हिसाब से जो है ये प्रतीत होता है कि इंडिया गठबंधन जीतेगी, लेकिन ये ईवीएम मशीन हटना चाहिए। ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, जो 7 चरण में चुनाव हो रहा है। अच्छा, ये जो आप बात करें ईवीएम को लेकर, इसे लेकर वक्त पर हाल में भी राहुल गांधी ने भी बोला, विपक्ष के और नेता उन्होंने भी बोला, कितनी आप सहमति रखते हैं कि ईवीएम को हटा देना चाहिए? ईवीएम 100% हट जाना चाहिए। ईवीएम आज देखिए जो है 19 अप्रैल से चुनाव हो रहा है, फिर 1 मई तक। यहाँ जो 19 को होगा वो कौन बैठ के उसका रखवारी करेगा, कौन उसको देख रेख करेगा? हाँ, एक डेढ़ महीना ये देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, विश्व को क्या संदेश देना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान इतना मजबूत है, तो फिर इतना 2 महीना चुनाव क्यों कराया जा रहा है? 1 महीने में चुनाव करा दिया जाए। 3 चरण में क्यों नहीं कराया? 7 चरण में क्यों चुनाव हो रहा है? मणिपुर में 1 लोकसभा की सीट है और वहाँ जो है 2 चरण में। ये मजाक हो रहा है? ये कौन सा चुनाव हो रहा है? अब आप जो है चुनाव आयोग का वो देखे थे आज कल का इंटरव्यू, उसमें वो क्या जैसे नेता बात कर रहे हैं, नेता की तरह वो बात कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरह बात नहीं कर रहे हैं। जैसे एक पार्टी के वो बहुत खास ऐसे लग रहे हैं। और जब दुनिया को, वो पूरे हिंदुस्तान को जब आपत्ति है, एक आदमी को आपत्ति है तो भी हटा देना चाहिए ईवीएम। लेकिन आज 70% लोग ईवीएम के खिलाफ हैं। आप सर्वे कर लीजिए। चुनाव आयोग 1 नंबर डायल करे, 1 नंबर जारी करे और देश से पूछे उस नंबर पर। और जो बड़े बड़े मीडिया के लोग हैं वो 1 नंबर डायल करें और अपना जो एक दर्शाएं टीवी पर कि भाई ईवीएम से वोट पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए। ईवीएम को लेकर अभी कह रहे हैं कि ईवीएम हटाना चाहिए, ईवीएम हटाना चाहिए। अभी ये जो सर हैं सुबह 7 बजे से आए हुए हैं, वो कह रहे हैं। आपको लगता है कि ईवीएम हटाने के पक्ष में आप हैं? ईवीएम हटाने के पक्ष में आप हैं? हाँ, मैं चेन्नई से आया। मेरा स्टेट का, तमिलनाडु का मुख्यमंत्री आया मुका स्टालिन। मैं कम्युनिस्ट पार्टी वाला है, लेकिन कांग्रेस का भी मैं सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मुंबई के अंदर जो चल रहा है कार्यकर्ता, मोदी जी 10 साल से राज चला रहे हैं। लेकिन गैस 400 रुपये था, अभी 1000 रुपये समथिंग, अभी 100 रुपये कम किया। पेट्रोल कितना था 10 साल पहला, अभी कितना, अभी 2 रुपये कम किया। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मोदी जी का जो सरकार है ना वो सही नहीं है। हम चेन्नई से आया। क्या सही नहीं है? आप कह रहे सही नहीं है, क्या आप चाहते हैं कि मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन जो है अगर वो सरकार में आ जाए, क्या अपेक्षाएं आप रख रहे हैं उन? जो इंडिया गठबंधन आएगा वो गरीब लोग के लिए, किसान को लेके अच्छा करेगा। मैं भी किसान हूँ। हाँ, मैं भी किसान हूँ। जो एमएसपी को लेकर एक वादा जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, सत्ता में आएंगे तो एमएसपी देंगे। जरूर, लेकिन मेरा जो मुख्यमंत्री आया मुका स्टालिन आया, लेकिन तमिलनाडु में 39 सीट है पार्लियामेंट में, और पुदुचेरी में 1 सीट है, केरला में 20 सीट है। साउथ के अंदर बीजेपी नहीं आने वाला। लेकिन उधर भूकंप हो गया, पानी के ये सब हो गया। 2 महीने के अंदर मोदी जी 5 बार आया, और भी आने वाला है। तमिलनाडु का जो बीजेपी के नेता अन्नामलाई, वो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन तमिलनाडु में जीएसटी से पैसे लेके जा रहे हैं, लेकिन उधर कुछ नहीं किया। अच्छा, अभी मैं एक शख्स से बात कर रही थी, वो कह रहे थे कि ईवीएम हटाओ। आप लोगों का ईवीएम पर क्या कहना है? क्योंकि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है, विपक्षी पार्टियां लगातार आरोप लगाती चाहिए, वो हटाना चाहिए, इसलिए कि कौन सा भी बटन दबाया तो कमल के ऊपर जाता है। कौन सा भी बटन दबाए तो विरोधी पार्टी रहेंगी ही नहीं ना। अगर विरोधी पार्टी नहीं रहेंगी तो लोकशाही कैसे रहेंगी?
वो हुकुमशाही हो जाएंगी। इसके लिए भाजपा को हटाना बहुत ज़रूरी है।